अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल भी ना टूटने वाले कोफ्तों की रेसिपी। तो जी अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट बने और बिल्कुल ना टूटे तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और एज इट इज़ आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। तो जी देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाफ के जी चिकन ले लेना है, 3 अदद हरी मिर्चें ले लेनी है, 1 अदद अंडा ले लेना है और 2 ब्रेड स्लाइस ले लेने हैं। 2 खाने के चम्मच मैं ऑयल यूज़ करूंगी और ये तमाम चीज़ें हम कोफ्ते बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा मसाले के लिए आपने चॉप्ड अनियंस ले लेने हैं, गार्लिक ले लेना है, जिंजर ले लेना है और टोमेटो प्यूरी ले लेनी है। स्पाइसेस में मेरे पास खुश्क धनिया है कुटा हुआ, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और कसूरी मेथी है। इसके अलावा हमें धनी और दही की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले आपने चॉपर ले लेना है। इसमें मैं ब्रेड के स्लाइस ऐड कर रही हूँ जो 2 अदद हमने रखे हुए थे। हाफ के जी आपने चिकन ऐड करना है और चिकन की मैंने जो है वो छोटी छोटी बोटियां इसलिए की थी ताकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हरी मिर्चें भी साथ आपने ऐड कर देनी है और इसके बाद जो है वो हम 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। इसमें 2 चम्मच जो ऑयल के थे उन्हें भी ऐड कर दीजिए। नमक हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और एंड में आपने इसमें धनिया ऐड करके इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। 2 से 3 मिनट में आपका जो है वो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो जी कोफ्तों का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। आपने इसको बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं कर लेना, थोड़ा सा जो है वो दरदरा होना चाहिए। अब जो है वो हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। सबसे पहले आपने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। तो जी कोफ्तों को शेप देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी हथेली पे थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और इसको हल्के हाथों से आपने गोल बना लेना है। अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ रख सकते हैं। आप अगर बड़े साइज़ के कोफ्ते पसंद करते हैं तो बड़ा साइज़ बना लीजिए। मैंने नॉर्मल साइज़ के रखे थे, ना तो ये बहुत ज़्यादा छोटे थे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के थे। प्लेट को जो है वो आपने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि आपके कोफ्ते जो हैं वो नहीं चिपकें। तो जी इसी तरीके से आपने अपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका मसाला है आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर आपके जो कोफ्ते हैं वो थोड़े हार्ड हो सकते हैं। सेम साइज़ रखने से आपके इजीली जो है वो मोर देन 12 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो अब जो है वो आपने कढ़ाई रख लेनी है और उसमें आपने 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। पानी को आपने 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो ढक के रख देना है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका पानी जो है वो काफ़ी गर्म हो जाए तो आपने उसमें जो है वो एक एक करके कोफ्ते ऐड कर देने हैं। थोड़ी थोड़ी स्पेस आपने लाजमी अंदर छोड़नी है। बिल्कुल भी आपने अपने किसी कोफ्ते को नहीं हिलाना, इनको इसी तरीके से छोड़ देना है। और जैसे ही आपका बॉयल आने लगेगा तो आपने अपनी कढ़ाई को साइड से पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। इससे जो है वो आपके कोफ्तों की ऊपर वाली साइड भी पक जाएगी। और जब तक आपकी दोनों साइड्स अच्छे से पक नहीं जाती आपने बिल्कुल ना तो चम्मच का इस्तेमाल करना है और ना ही हिलाना है। जैसे ही दोनों साइड्स आपकी पक जाएं तब आप बहुत हल्के हाथों से जो है वो चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और इनको जो है वो हिला सकते हैं। 5 से 7 मिनट बाद आपने जो है वो इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ इन्हें। कोफ्ते मैंने तमाम निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम मसाला बनाने की तरफ आते हैं। तो पानी जिनमें हमने कोफ्ते बॉयल किए थे उसी को हम यूज़ करेंगे क्योंकि तमाम जो जायका है और गज़ाइयत है वो उसी पानी में है। तो सेम पानी में मैंने प्याज और लहसुन ऐड कर दिया था जो कि मैंने चॉप करके ऑलरेडी रखा हुआ था। मिक्स करेंगे इसको और इसको जो है वो हम 10 से 15 मिनट के लिए बहुत हल्की फ्लेम पे रख देंगे जब तक इसका कच्चापन दूर हो जाए और तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं।
پانی ہمارا جو ہے وہ جیسے ہی ڈرائی ہوگا اور چیزیں سافٹ ہو جائیں گی تو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے نمک 1 ٹیبل اسپون، 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر ہے اور ½ ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر ہے۔ مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو 1 سے 2 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے ½ کپ اس میں آئل ایڈ کر دینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ جو ہیں وہ آپ نے اس کو مزید پکا لینا ہے۔ ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دینی ہے، 2 عدد ٹماٹروں کو میں نے جو ہے وہ بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ادرک ایڈ کر دیں گے اور اب جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا سا اس کا مسالہ بنا لینا ہے۔ دہی ایڈ کریں گے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل اسپون۔ مکس کریں گے اور بہت سموتھ کر لیں گے اس کو۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کوفتے ایڈ کر دینے ہیں تمام۔ انہیں بھی آپ نے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ کسوری میتھی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، 1 کپ آپ نے پانی کا شامل کر دینا ہے۔ مکس کریں گے اور بہت ہلکی سی فلیم کر کے آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے انہیں دم پہ رکھ دینا ہے۔ تو جی کوفتے ہمارے ریڈی ہیں، دیکھ سکتے ہیں نہ تو کوئی ٹوٹا ہے اور یہ سب بہت سافٹ ہیں۔ تو اگلی ریسیپی تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔